वेलकम दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं हॉलीवुड की नई जंगी मूवी जो अभी फिलहाल ही में रिलीज हुई है। जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल इतने ऊपर आ गए हैं कि सभी लोगों को स्पेस में रहना पड़ता है। पृथ्वी और चांद के ऑर्बिटल प्लैनेट्स में कई सारे सेंटर्स बनाने पड़ते हैं। वहाँ सेटल होने में इन्हें काफी समय लग जाता है। वहाँ सेटल होने के बाद A12 और सेटल के लोग वहाँ को अपने आप को बाशिंदा कहने लगते हैं। वो सोचते हैं ये हमारी जागीर है, लेकिन वो पृथ्वी पर हमला कर देते हैं। पृथ्वी पर बचे हुए लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए रोबोट बनाने शुरू कर देते हैं। पृथ्वी की सबसे बेहतरीन सोल्जर है जंगी, जो कि एक सुनसान जगह पे है और ये हल्की सी आहट सुनकर उठती है तो ये देखती है वहाँ पर एक 4 हाथों वाला रोबोट आता है और ये इस पर फायर और बहुत खतरनाक हमला करती है और इस पर फायर कर देती है ये, लेकिन इसको जला नहीं पाती क्योंकि ये रोबोट अपने आप में फायर प्रूफ होता है और अपने आप को रिपेयर कर देता है और फिर जंगी की तरफ पड़ता है। लेकिन जंगी एक हुक की मदद से इसके ऊपर बहुत सारा लोहा गिरा देती है और ये उसमें फंस जाता है। लेकिन वहाँ पर एक टंगी हुई गुड़िया इसका ध्यान भटका देती है। इसका ध्यान भटकने के बाद जंगी पर जब कोई गोली मारता है तो जंगी अपने हाथ को देखती है। ये समझ जाती है कि कोई इंसान नहीं रोबोट है और धीरे धीरे आसपास की चीजें गायब होने लगती हैं। असल में जंगी का एंड्रॉइड है। असल में जंगी की मौत कुछ समय पहले हो गई थी और इसके ब्रेन को एक एंड्रॉइड में फिट कर दिया गया था और इसको लगता है कि ये सच में जी रही है जबकि ये एक एंड्रॉइड होती है। जंगी की हारने की वजह से साइंटिस्ट बहुत परेशान होते हैं। उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि जंगी बार बार उसी स्पॉट पे क्यों हार जाती है। सेंग ह्यून बार बार अपनी माँ को हारते देख बार बार परेशान हो जाती है और इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेंग ह्यून इस प्रोजेक्ट का लीडर होता है। वो अपने बॉस को इसके बारे में बताता है और कहता है हम इसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके बॉस कहते हैं जब ये एक ही स्पॉट पर बार बार हार जाती है तो ये हमारे किस काम की, और फंडिंग देने से मना कर देते हैं। सेंग ह्यून कहता है कि हम इसके ब्रेन में कुछ बदलाव कर रहे हैं जिससे ये और भी स्मार्ट और बेहतर बन सके। ये सेंग ह्यून नाम की लड़की इस जगह की चीफ होती है और जंगी की बेटी भी होती है। जब चीफ को यहाँ के बॉस फंडिंग देने के लिए मना करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। इन सब के चले जाने के बाद अकेले में सेंग ह्यून सियोन से कहता है कि तुम्हें मैं हर हालत में सपोर्ट करूँगा। वैसे सेंग ह्यून चेयरमैन के साथ 10 सालों से काम कर रहा है और वो उसको जब से जानता है जब से वो छोटी थी, इसीलिए वो चाहता है सेंग ह्यून बहुत तरक्की करे। अब सी ह्यून ने अपॉइंटमेंट जे के साथ एक नया अपडेट कर रही होती है और अपनी माँ का ब्रेन इस नए रोबोट में लगा रही होती है, जबकि इसका ब्रेन अभी भी इंसानों की तरह सोच रहा होता है। ये अपने आप को इस रोबोट की हालत में देख के चिल्लाने लगता है और इसको देखने के बाद उसकी बेटी कहती है कि इसको डिलीट कर दो, उससे इधर देखा नहीं जाता। फिर थोड़ी देर काम के बाद जे सेंग ह्यून को बताता है कि जंगी एक बहुत बड़ी हीरो थी और मैं उसका फैन था, इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ। जंगी की बेटी बताती है कि उसकी माँ कभी भी कोई हीरो नहीं बनना चाहती थी, बल्कि वो इसलिए सोल्जर बनी थी कि वो अपनी बेटी के लंग्स में जो ट्यूमर है उसका इलाज करा सके। वो बताती है कि बचपन में मेरे लंग्स में ट्यूमर था और उसी को इलाज कराने के लिए उसकी माँ इसी दौरान जंग में उसकी माँ की मौत हो जाती है और वो उसकी सर्जरी के दिन भी उसके पास नहीं पहुँच पाती। जय कहता है कि तुम्हारी माँ के ब्रेन में अब भी तुम्हारी यादें होंगी, तुम उनसे बात क्यों नहीं करती। लेकिन सेंग ह्यून इस बात से करने से घबराती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में जब वो दो माँ बेटी को बात करते हुए देखती है तो उसको अपनी माँ याद आ जाती है। उसकी माँ जब उसके लास्ट टाइम मिली थी तो उसने उससे कहा था कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। फिर सेंग ह्यून अपनी लैब में सालाना का जो टेस्ट होता है वो करने जाती है। ये इनको इसलिए करना पड़ता है कि जो कि कंपनी को पता रहे वो कोई एंड्रॉइड नहीं है, इंसान है। फिर उसको एक डॉक्टर बताया कि तुम्हारे लंग्स का जो ट्यूमर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो 3 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी। सेंग ह्यून कहती है कि मेरी माँ की कुर्बानी बेकार गई। फिर डॉक्टर उसको सलाह देता है कि तुम अपने लिए एंड्रॉइड बना लो और अपना ब्रेन उसमें ट्रांसफर कर दो। लेकिन सरकार उन्हीं लोगों को प्रोटेक्ट करती है जो ए टाइप का एंड्रॉइड लेते हैं। ए टाइप के एंड्रॉइड की बॉडी बहुत महंगी होती है और बी टाइप की थोड़ी सस्ती होती है। लेकिन बी टाइप की बॉडी को कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं होती, वहीं ए टाइप की बॉडी कहीं भी आ जा सकती है और कुछ भी कर सकती है। और बी टाइप को कभी भी ह्यूमन की तरह यानी इंसानों की तरह ट्रीट नहीं किया जाता और कभी भी कोई भी साइंटिस्ट उसका डाटा यूज कर सकता है। लेकिन ये सस्ते होने की वजह से इसको ठीक नहीं समझती, लेकिन पैसे कम होने की वजह से सेंग ह्यून बी टाइप को चूज कर लेती है। सेंग ह्यून ये सोचती हुई चली जाती है कि उसकी माँ ने भी सस्ती वाली बॉडी अपने लिए चुनी थी और वो डॉक्टर को बिना बताए जाने लगती है कि लेनी है कि नहीं। और डॉक्टर फिर अपने आप को चार्ज करने लगता है क्योंकि वो भी एक एंड्रॉइड होता है। सेंग ह्यून बचपन के बाद याद करने लगती है कि जब कुछ इंटेलिजेंट आए थे और उसकी नानी के सिग्नेचर लिए थे। उन्होंने कहा था कि वो उसके माँ का
ब्रेन एक रोबोट में डालेंगे और उसके बदले उसकी बेटी का सारा खर्चा करेंगे। ये सब याद करने के बाद उसको लगता है उसकी माँ का युद्ध में जाने का फैसला गलत था और फिर वो अपनी माँ की बॉडी को देखने जाती है। उसकी माँ की बॉडी एक स्पेशल चैम्बर में रखी होती है जो कि उसका दिमाग सड़े ना। अगले दिन सी ह्यून की टीम उसकी माँ का एक ब्रेन की कॉपी बनाकर एक एंड्रॉइड में फिट करती है। और सेंग हून कुछ अलग ट्राई करना चाहता है और कहता है एंड्रॉइड के पैर पर गोली मारो। गोली लगने के बाद जंगी तड़पने लगती है और उसकी बेटी से अपनी माँ का दर्द सहा नहीं जाता। जंगी दर्द से लड़ती है और उसकी ताकत कम होने लगती है, लेकिन जब वो दुश्मनों से लड़ती है तो उसके ब्रेन का एक हिस्सा अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तभी एक रोबोट उसको शूट करता है और उसके ब्रेन की जो नई कॉपी थी वो डिलीट हो जाती है। शेंगून खुश है कि इस दिमाग में कुछ बदलाव हुए हैं जो अपने बड़े ऑफिसरों को दिखा सकेगा। अगले दिन पूरी टीम हेडक्वार्टर जाती है, लेकिन वहाँ चेयरमैन होता ही नहीं है। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट चीफ से मिलते हैं जो उसकी हर बात को हंसी में उड़ा देता है। अब सेंगविन कंफ्यूज था कि ये इसकी बात को हंसी में क्यों उड़ा रही है, कहीं ये इसके प्रोडक्ट को बंद तो नहीं करा देगी। लेकिन उसे किसी भी चीज का जवाब नहीं मिलता और वो उदास होकर लौट आता है। कुछ दिन बाद फिर चेयरमैन आ जाता है। सेंगुन और सियोन उससे मिलने जाते हैं। रास्ते में सेंगुन पूछता है क्या तुम अपना एडसेक टेस्ट ले चुकी हो? अपनी माँ को बार बार मरते देख तुम्हें बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा, इसलिए तुम ये टेस्ट लेना कभी मत भूलना। चेयरमैन के ऑफिस में जाकर सेंगुएन एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि चेयरमैन ने उसके दिमाग को रिफ्लेक्ट करके एक एंड्रॉइड बनाया होता है। सेंगुएन को आज तक नहीं पता था कि वो भी खुद एक एंड्रॉइड है। चेयरमैन बताता है कि एयरटेल और वहाँ के लोगों के बीच में समझौता हो गया है, इसलिए उन्हें हथियार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम लोग जंगी वाला प्रोजेक्ट भी खत्म कर दो। चेयरमैन कहता है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की मेहनत बेकार गई, हमें इससे ये सीख मिलती है कि असली एआई कैसे बनाया जाता है। चेयरमैन कहता है हम अपने एंड्रॉइड को घर के कामों में इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन सेंगुएन से कहता है कि मैं अपना ब्रेन एक एंड्रॉइड में ट्रांसफर करूंगा ताकि मुझे कभी मौत ना आए, लेकिन फिर मुझे लगा मैं मशीन के अंदर बिल्कुल नकली फील करूंगा, इसलिए मैंने उसकी कॉपी बनाने का फैसला किया। सेंगुएन कहती है मेरी माँ का एंड्रॉइड नकली सही, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट को चालू रखना चाहती हूँ, और चेयरमैन साफ साफ मना कर देता है। ये वापस जाकर प्रोजेक्ट को ठीक से बंद करने में लग जाते हैं। सेंगुएन जंगी के ब्रेन के नए पार्ट को फिर से एक्टिवेट करना चाहता है, पर जंगी पहले की तरह उसी स्पॉट पर बार बार मारी जाती है। सेंगुएन के कहने पर एंड्रॉइड के हाथ को काट दिया जाता है और उसकी बेटी अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर उदास होती है। जंगी के ब्रेन का दर्द का एरिया बहुत हाई हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग का नया पार्ट एक्टिवेट नहीं होता। फिर ये लड़का उसके पैर पर गोली मारता है ताकि उसके ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाए। स्विंगविन अपनी माँ का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और सिस्टम को बंद कर देती है और इसका बॉस आकर उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन वो निडर उसके सामने खड़ी रहती है। स्विंगविन अपनी टीम की मेहनत के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और कहती है ये प्रोजेक्ट बंद हो रहा है, जाने से पहले इस प्रोजेक्ट का सारा डाटा मुझे भेज देना। कुछ देर बाद स्विंगविन के फेफड़ों में दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपने काम पर ध्यान देती है। वो देखती है उसकी बिना परमिशन के किसी ने उसकी माँ के ब्रेन की कॉपी बनाई है। वो चेक करने जाती है तो जे के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। जब वो अंदर जाती है तो उसको देखकर उसका खून खोलने लगता है। दरअसल जे उसकी माँ के एंड्रॉइड के साथ सेक्सुअल हरकत कर रहा था, जिसको देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? जे कहता है मुझे यही ऑर्डर दिया गया था। असल में इन एंड्रॉइड को सेक्सुअल और बाकी घरों की चीजों के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही थी और जंगी काफी खूबसूरत और हैंडसम थी, इसीलिए इसको ज्यादा कीमत में बेचा जा सकता था। और जंगी बी टाइप का एंड्रॉइड है, इसे कोई भी खरीद सकता है और कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर सेंगुएन रोने लगती है और बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वो फिर लैब में जाती है जहाँ सेंगुएन परेशान बैठा है। वो इसलिए क्योंकि चेयरमैन ने उसके प्रोजेक्ट को बंद करा दिया था। सोहायोन एंड्रॉइड चैम्बर में जाती है और उसके दर्द के हिस्सों को बंद करके उसे फिर से ऑन करती है और कहती है हमने आपको दुश्मनों से बचा लिया है और आप बहुत घायल हो चुकी हैं और बिना दर्द के मरने में मैं आपकी मदद करूंगी। लेकिन ये बात सुनकर जंगी के ब्रेन का वो नया एरिया चमकने लगता है। जंगी पूछती है क्या ऑपरेशन के बाद मेरी बेटी बच गई थी? जंगी के ब्रेन का ये एरिया इसलिए एक्टिवेट हुआ था, उसको ये डर था कहीं वो अपनी बेटी के हाल जाने बगैर न मर जाए। उसकी बेटी बताती है कि आपकी बेटी की सर्जरी सक्सेसफुल रही थी और ये बात बहुत बेहतरीन तरीके से बताकर उससे कहती है आप शांति से मर सकती हैं। जंगी बताती है कि लड़ाई के वक्त मैं अपनी बेटी की दी हुई गुड़िया खो चुकी हूँ और वो गुड़िया मेरी बेटी ने मुझे गुड लक के लिए दी थी। फिर उसकी बेटी का ध्यान आता है कि वो जंग के दौरान वो जो गुड़िया लटक रही थी उसी की वजह से उसकी माँ का ध्यान भटक रहा था और वो इसीलिए बार बार मर रही थी। फिर सिंग ह्यून अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी माँ के एंड्रॉइड को ऑफ करके बहुत जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। अगले दिन प्रोजेक्ट को बंद करने से पहले सिंग ह्यून आखिरी टेस्ट करना चाहती है। वो अपने टीम के लोगों से कहती है ये टेस्ट मैं अकेले करूंगी, इसलिए सब बाहर चले जाएं। सिंग ह्यून जंगी के उस नए पार्ट को ब्रेन में जो एक्टिवेट हुआ था उसको डिलीट ही कर देती है और धीरे से उसके कान में कहती है आपको यहाँ से बच निकलना चाहिए, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो आपके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया जाएगा।
अब आखिरी टेस्ट होता है। हर बार की तरह जंगी स्पॉट पर लड़ती है और उसी जगह पर जाकर हार जाती है। जय देखता है जंगी के ब्रेन की रीडिंग बहुत ही अजीब है और ये जाकर उसको सिंगयून को बताता है। सिंगयून कहता है ये जानकर भी क्या फायदा, अब ये प्रोडक्ट बंद ही हो चुका है। पर उसे जब ये ख्याल आता है कि उस जंग के दौरान कुछ न कुछ अजीब बात तो जरूर होती है और वो लैब में भागकर जाता है और वहाँ जाकर एक वीडियो को बार बार स्लो मोशन में देखता है तो वो देखता है कि जंगी को गोली तो लगी नहीं और वो गोली लगने की एक्टिंग कर रही थी। उन एंड्रॉइड को स्टार्ट करता है और वहाँ जंगी टीम मेंबर को मारने लगती है। सिंग ह्यून लैब में जाकर ओरिजिनल डाटा डिलीट कर देती है। जंगी बचकर भागती है और एक कमरे में बढ़ती है तो देखती है उसके हमशक्ल बहुत सारे रोबोट होते हैं और वहीं लैब के सिक्योरिटी रोबोट आकर उसको मारने लगते हैं और वो उनको मारने लगती है। फिर दिखाते हैं कि जंगी कितनी बेहतरीन सोल्जर थी। इतने में एक रोबोट उसको मारने लगता है। उसकी बेटी आकर उस रोबोट को शट डाउन कर देती है। कुछ ही देर में और सिक्योरिटी रोबोट आ जाते हैं और सिंग ह्यून को लेकर चले जाते हैं और जंगी को मारने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि जंगी के ब्रेन तो बिल्कुल खाली है, उसमें कोई चिप या कुछ भी नहीं है। असल में सिंग ह्यून ने उसकी अपनी माँ की ब्रेन कॉपी निकालकर एक सिक्योरिटी ब्रेन के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। सो ह्यून जंगी को खींचकर ट्रेन में ले जाती है, लेकिन वहाँ सेंग ह्यून उसका इंतजार कर रहा था और सिंग ह्यून को कहता है नमक हराम तुम अपनी गद्दार निकली, और उससे कहता है कि अपनी माँ को लेकर कहाँ जा रही थी। जंगी शौक हो जाती है, वो समझ जाती है कि ये मेरी बेटी है और उसको प्यार से देखने लगती है। सेंग ह्यून सी ह्यून के सीने पर गन तान देता है और उसको गोली मार देता है। इस बीच इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। जंगी जब सिंग ह्यून को मारती है तो उसके अचानक गोली लग जाती है। तो गोली लगने से वो देखता है शीशे में तो उसके रोबोट होने का सच सामने आ जाता है। वो शीशे में देखकर समझ जाता है कि वो भी एक एंड्रॉइड है। यह देखकर वो पागल हो जाता है और फिर वो एंड्रॉइड के सारे पार्ट्स एक्टिवेट कर लेता है और फिर इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। इस बीच दोनों में घमासान वाली लड़ाई होती है और जंगी को नीचे फेंक देता है, लेकिन जंगी नीचे गिरने की एक्टिंग करती है और पीछे से एंट्री कर लेती है। लेकिन उसी टाइम सिक्योरिटी रोबोट आ जाते हैं और जंगी को मारने लगते हैं। उसी समय उसकी बेटी उसको एक केबल तार से अपनी तरफ खींच लेती है और अपने पास बैठा लेती है। और जंगी अपनी बेटी को जख्मी देखने वाली है। जब ट्रेन गिर रही होती है वो ब्लड निकालने की कोशिश केबल के जरिए अंदर खींच लेती है। उसको बचाने के चक्कर में अपनी कुर्बानी देने के लिए नीचे गिर जाता है। फिर अचानक एक जगह गाड़ी रुकती है और दिखाते हैं कि बहुत सारी पुलिस आ जाती है और उसकी बेटी के साथ वो अपने साथ उसको ले जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कोशिश करती है। उसकी बेटी कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं, मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, आप जाइए और अपनी ज़िंदगी जियो और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ। आप भलाए एक एंड्रॉइड से ही, लेकिन अपनी ज़िंदगी को इंसानों की तरह जियो और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करना। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है और इसके बाद दोनों गले लगते हैं और जंगी अपनी बेटी को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।